वेट गेन से कैसे डिस्क डीजनरेशन होता है, होता भी है कि नहीं। ऊपरी धड़ का वेट स्पाइन नीचे लेके जा रही है और ऊपरी धड़ का जो वेट है उसको स्पाइन को नीचे लेके जाने में कंटिन्यूअसली वेट ट्रांसमिशन हो रहा है डिस्क से। अब अगर किसी का वेट बढ़ता है तो एक्सियल लोडिंग या एक्सिस जो कि स्पाइन है उस पर लोडिंग बढ़ती है। जब एक्सियल लोडिंग बढ़ेगी तो हर डिस्क पे लोड बढ़ जाता है बहुत ज्यादा, और जब डिस्क पे लोड बढ़ता है तो डिस्क के अंदर का प्रेशर बढ़ने लगता है, क्योंकि वो एक सॉलिड स्ट्रक्चर नहीं है, वो एक मोबाइल या फिर सॉफ्ट रबरी स्ट्रक्चर है जिसके बाहर एनुलस है और अंदर जेल। जब इंट्रा डिस्कल लोड बहुत ज्यादा बढ़ने लग जाता है तो उससे वाटर लॉस होने लगता है या फिर डिस्क पानी छोड़ने लगती है। नॉर्मली भी जब आप जीवन में जी रहे होते हैं तो आप ये एक बात नोट कर सकते हैं कि जब आप सुबह अपनी हाइट नापेंगे तो आधा इंच से 1 इंच तक ज्यादा होगी, और जब आप शाम को नापेंगे तो आधा से 1 इंच कम हो जाएगी, क्योंकि शाम तक जब आप पूरे दिन कार्य करते हैं, खड़े रहते हैं, बैठे रहते हैं, तो डिस्क में से पानी निकलने लगता है और रात भर वो रीजनरेट होके फिर से बढ़ता है। इंपॉर्टेंट बात यह है कि डिस्क डीजेनरेशन रात को बेटर हो रहा होता है और वाटर री नेचर या फिर से डिस्क में पानी आ रहा होता है। अब किसी का वेट बढ़ता जाएगा तो इससे एक और बात होगी कि वेट शिफ्टिंग होने लगेगी, क्योंकि अगर किसी को एब्डोमिनल फैट है तो लॉर्डोसिस बढ़ जाएगी। लॉर्डोसिस बढ़ जाने से जो वेट है वो डिस्प्रपोर्शनेटली शिफ्ट होने लगेगा और इससे भी धीरे धीरे कुछ एरियाज डिस्क के खराब होने लगेंगे। अब जब ये सब चीजें एक साथ होती हैं तो इससे डिस्क डीजनरेशन होने लगता है, और जो एन्युलस है, जो एन्युलर फाइबर्स होते हैं, जैसा आप इस डायग्राम में देख पा रहे हैं, उसमें धीरे धीरे कट्स लगने लगते हैं या माइक्रो टीयर्स होने लगते हैं, और बार बार जब ये टीयर्स होते हैं तो कुछ टीयर रिपेयर नहीं हो पाते और उसमें डिस्क घुस जाती है। जब एन्युलस के अंदर डिस्क या फिर जेलेटिनस मटेरियल जो होता है वो घुस जाता है, वो बैक पेन करने लगता है, और कई पेशेंट्स को बैक पेन रहता है, और इसी बैक पेन को हम कई बार बोलते हैं कि ये डीडीडी का बैक पेन है या डिस्क बल्ज का बैक पेन है। पेशेंट की का एनुलस कंप्लीटली अभी नहीं फटा है, बट एनुलस के अंदर जो डिस्क फटी है वो भी बैक पेन का कारण होती है। अब किसी को अगर बहुत ज्यादा दिन तक ऐसा होगा तो ऐसा भी हो सकता है कि उसका एनुलस कंप्लीटली रप्चर हो जाए और जो अंदर का जेल मटेरियल है वो बाहर निकल के नर्व पे आ जाए, और जब वो नर्व को टच करता है तो पेशेंट के पैर में दर्द जा सकता है। और इस सब का कारण ये होता है कि पेशेंट की जो मसल्स हैं वो धीरे धीरे कमजोर हो गई हैं, क्योंकि वेट गेन हो रहा है और पेशेंट रेगुलरली शायद एक्सरसाइज नहीं कर पा रहा है, तो कोर की एक्सरसाइज कम हो रही है, मोबिलिटी खराब है, सिटिंग जॉब है, एक्सियल लोडिंग है, और इन सब कारणों को से मिलके एक स्लिप डिस्क या फिर एक बैक पेन का क्रोनिक सिस्टम चालू हो जाता है। अब इसको तोड़ने का तरीका है कि धीरे धीरे आप डाइट को कंट्रोल करें, अपने डाइटिशियन से मिलके डिस्कस करें कि कैसे आप स्लो और स्टेडी वेट लूज कर सकते हैं। माइंड इट, मैंने क्या बोला, स्लो एंड स्टेडी। यदि आपने एकदम से वेट लूज किया और आपने एकदम से वेट गिराया तो इससे फायदे की जगह नुकसान होगा, क्योंकि वो वेट फिर से आ जाएगा। 2 से 2.5 किलो या मैक्सिमम 3 किलो पर मंथ से ज्यादा वेट नहीं गिराना चाहिए, और अच्छा रहेगा किसी डाइटिशियन या किसी थेरेपिस्ट की देख रेख में ऐसे वेट गिराएं। जब ये वेट गिरने लगेगा और रेगुलरली गिरता जाएगा तो फिर बहुत हाई चांसेस हैं कि धीरे धीरे जो आपका स्लिप डिस्क की प्रॉब्लम्स हैं वो कम होने लगेंगी, यदि वो पहले से ही ज्यादा नहीं बिगड़ गई है। अगर आपकी स्लिप डिस्क बहुत ज्यादा बिगड़ चुकी है और आपके डॉक्टर आपको ये बोल रहे हैं कि आप कोई फायदा नहीं है, आपको सर्जरी या फिर आपको और इलाज करना चाहिए, तो वेट लॉस करने का फायदा ये होगा कि भविष्य की डिस्क ठीक हो जाएंगी, लेकिन जो करंट प्रॉब्लम है उसके लिए आपको इलाज कराना ही पड़ेगा, और कराना चाहिए भी। जैसे आप वेट लॉस में भी और कार्य कर पाए, जैसे कि चलना, वॉक करना, घूमना, एक्सरसाइज करना, ये सब तभी तो संभव होगा जब आपकी स्लिप डिस्क ठीक होगी। डॉक्टर से डिस्कशन, मेरा कहने का मतलब है, बहुत जरूरी है, क्योंकि वो ये देख के बताएंगे कि अभी आपको इलाज की जरूरत है या वेट लॉस करने की। तो हिम्मत करिए, कोशिश करिए,
सबका वेट लॉस हो सकता है अगर कोशिश की जाए, हिम्मत की जाए और संकल्प शक्ति हो आपके पास। डरिए मत, हो सकता है और ठीक भी हो सकते हैं।